छठ कब से मनाया जा रहा है, छठ के क्या महत्व है और छठ करने से क्या लाभ होता है। छठ कब से मनाया जा रहा है इसका निश्चित परिकल्पना नहीं है, फिर भी खरना का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। जो पर्वती लोग खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उस समय कहा जाता है कि सारे बच्चों को बाहर कर दो, किसी भी तरह का बाहर का कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? वैज्ञानिक रीजन है इसका। आप क्या बता सकते हैं उन लोगों की जो लोग पहली बार छठ कर रहे हैं वो किस प्रकार करें और किन किन बातों का ध्यान रखें? कोरोना काल में पूजा का घर से निकलना मुश्किल से, हाँ, सबके लिए कोई नहीं निकलता था। फिर भी हमारा क्या कर रहे हैं, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा हम कि नहीं कोई जाए कि नहीं जाए, हम तो जाए। सनातन धर्म में जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है, जैसे कि अभी फिलहाल आया था नवरात्रि, तो लोग 9 दिन तक तो दुर्गा करते हैं और 10वें दिन से फिर मुर्गा करने लग जाते हैं। क्या आप काला जादू, तंत्र मंत्र इस तरह की चीज़ों पर विश्वास करते हैं? आप हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, आपके साथ ऐसा जरूर कुछ ऐसा घटना कभी हुआ होगा जब आपको लगा कि आप बहुत संकट में, बहुत परेशानी में और हनुमान जी साक्षात आकर आपको वहाँ से निकाले हों? उस समय कुछ नहीं पूछा है, खाली या बालाजी या हनुमान जी कहे और बस कुछ नहीं, अपने स्टीयरिंग मेरा घूम गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द डेप्थ टॉक में। आज हमारे साथ मौजूद है लोहरदगा जिले के शोक विनाशक हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी श्री पंकज मिश्रा जी। आज हम उनसे जुड़े हैं, जानेंगे सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातें, छठ पर्व से जुड़ी हुई बातें। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। आप अपने बारे में हमारी जनता को कुछ बताना चाहते तो बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा हुआ, लोहरदगा नगर स्थित अपर बाजार स्थित शोक विनाशक संकट मोचन हनुमान मंदिर का मैं प्रधान पुजारी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अभी चूँकि एक कुछ दिन के बाद में छठ आने वाली है, तो हमारा कुछ सवाल है जो कि जनता के द्वारा है। जी। तो कुछ सवाल है जो कि छठ से रिलेटेड है। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि छठ कब से मनाया जा रहा है, छठ के क्या महत्व है और छठ करने से क्या लाभ होता है? हम सनातन धर्म प्रेमी को आशीष देते हैं और साथ ही साथ छठ कब से मनाया जा रहा है इसका निश्चित परिकल्पना नहीं है, फिर भी अभी है कुछ जगह रामायण में आया है और महाभारत काल में भी आया है कि द्रौपदी इस व्रत को की थी। अच्छा। सर्वप्रथम तो है कि रामायण काल में आया है कि जब लंका विजय करके राम लक्ष्मण सीता सब वापस आए अपने अयोध्या नगरी, तो अयोध्या नगरी में आने के बाद सूर्यवंश में होने के कारण उनको उनका झुकाव लगाव भगवान भुवन भास्कर के प्रति था ही, और तो उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना करना प्रारंभ किया और उस समय अपने परिवार के और वहाँ की जनता अयोध्या नगरी के किस प्रकार से विकास हो, सब कोई सुख से रहें, आनंद से रहें, इसी परिकल्पना को लेकर के माता सीता इस व्रत को की थी। और साथ ही साथ महाभारत काल में आया है कि द्रौपदी भी जब महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद हुआ कि कौरवों का नाश हो गया और विजय तो उन लोगों को मिला जरूर, पर आत्मसंतुष्टि उन लोगों को हो नहीं रहा था। कब विजय हुआ, परंतु किस पर विजय हुआ? पूरे परिवार समाप्त हो चुका, वो कोई एक चुल्लू पानी देने वाला नहीं बचा, कौरव वंश का कोई बचा ही नहीं जो उनको मृत आत्मा को निमित्त जो वार्षिक श्राद्ध करता वो भी नहीं। इसलिए उस समय द्रौपदी सोची कि नहीं, हम लोगों को भी कुछ तो करना चाहिए। तो उस समय ही बात आया कि नहीं, इस संसार में कोई साक्षात देवता हैं तो भुवन भास्कर सो रहे हैं, उन्हीं का उपासना किया जाए। और उन्होंने इस व्रत को किया
अच्छा। और कालांतर में वही भुवन भास्कर का जो पूजा किए, वही कालांतर में छठी मैया के रूप में इस संसार में सभी लोग जाने लगे। अच्छा। और हुआ, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं छठी मैया का पूजा जो करते हैं, उसी भावना से निमित्त करते हैं कि भावना यही होता है कि भाई घर में सभी को सुख से रहे, आनंद से रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। और साथ ही साथ छठी मैया का ऐसा धार्मिक मान्यता है, विश्वास है, मान्यता तो है ही, पर विश्वास है कि भुवन भास्कर का पूजा जो सूर्य षष्ठी व्रत है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी के तिथि के दिन संध्या अर्घ एवं प्रातःकालीन अर्घ जो है सप्तमी के दिन होता है। ये सूर्य षष्ठी व्रत जो है 4 दिन का होता है। अच्छा। नहाए खाए से शुरू होता है। सर्वप्रथम तो नहाए खाए, जिसको कद्दू भात सब कहते हैं, नहाए खाओ शुद्ध मन से रहे। दूसरा दिन जो है खड़ना, यानी दिन भर निराहार रह करके भुवन भास्कर का प्रसाद बनता है। हाँ। मीठा भोजन, खीर पूरी का भोज लगता है और उसे ग्रहण करते हैं पर्वतीन लोग। और साथ ही साथ उस प्रसाद को भी जनमानस को परिवार में वितरण किया जाता है। ऐसा धार्मिक मान्यता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से शरीर बलिष्ठ होता है। ऐसे भी है, सूर्य भगवान का ऐसा मान्यता है कि भाई सूर्य भगवान को जो भी उपासना करता है उसका रोग से दूर रहता है। वो हो गया। साथ ही साथ तीसरा दिन जो है संध्याकालीन अर्घ होता है। हाँ जी, हाँ। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही भुवन भास्कर का अर्घ दिया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। अच्छा बाबू जी, इसमें एक सवाल है, जैसे आपने जिक्र किया खरना का, तो हमारे बचपन से ही अभी जनरली ऐसे लोग हैं, मतलब कि जब खरना का प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जो पर्वतीन लोग खरना का प्रसाद ग्रहण करती हैं, तो उस समय कहा जाता है कि सारे बच्चों को बाहर कर दो, किसी भी तरह का बाहर का कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? वैज्ञानिक रीजन है इसका। हम लोग का सनातन धर्म में कोई भी नियम विधान जो है ना, ऐसे ही नहीं बना है। हर चीज़ का वैज्ञानिक रीजन है, कारण सनातन धर्म का खास करके ऐसा है। इसलिए कि खरना के समय परिवर्तिन लोग को कोई भी चीज होता है, मान ली साधारणतया हम लोग कहते हैं कि भाई ध्यान लगाना, तो ध्यान कहाँ लगाइएगा? जब अगर हो हल्ला होते रहेगा, अगल बगल में कोई बात कर रहा है, हो हल्ला हो रहा है, तो जिसको हम अंतरात्मा से उनको ध्यान कर रहे हैं वो बटेगा। तो इसलिए ऐसा मान्यता है कि नहीं भाई, जिस समय खड़ना हो रहा इधर उधर का आवाज नहीं सुनना है। बाल बच्चा लोग को बाहर रख इसलिए किया जाता है, बच्चा लोग रहेगा घर में तो बातचीत करेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए शांति एकाग्रता के लिए और मन में शांति से उनको किस प्रकार से ध्यान करें, तो ध्यान करने के लिए ही उसको एकाग्र भाव रखने के लिए ही ये सब कहा जाता है कि भाई घर में आवाज़ नहीं होना चाहिए, सबको बच्चा लोग बाहर चल जाओ, ऐसा है। अच्छा बाबू जी, कि जैसे जो लोग नया छठ कर रहे हैं या जो लोग पहली बार छठ कर रहे हैं, जिनके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, जो यंग एज के लोग हैं, तो उन लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये पर्व जो है बहुत ही नियम धर्म से करने वाला है। हाँ, तो इसमें गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं रखना। तो आप क्या बता सकते हैं उन लोगों की जो लोग पहली बार छठ कर रहे हैं, वो किस प्रकार करें और किन किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, पहला बात तो है कि भाई छठ जो है, छठ पर्व सर्वप्रथम करने वाले को शुद्धता का ध्यान रखते हुए मन को एकाग्र भाव से रह करके इस व्रत को किया जाता है। तो उसको ध्यान रखना है कि भाई कब करना है, पहले जानेगा तब ना। बच्चा तो पहले भाई व्रत को जो करेगा कब होता है, कैसे होता है, उसको जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो होना चाहिए कि भाई किस दिन से हम व्रत उठाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है कहते हैं नहाए खाए कहलाता है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी चौथ तिथि जो होता है, चौथा दिन जो होता है, उस दिन शुद्धता पूर्वक कहा है कि अभी संसार में सांसारिक प्राणी है, सबको ये सो लहसुन प्याज खाता है, तो हम लोग शुद्धता का ध्यान रखते हैं, तामसी भोजन के अंतर्गत में आ जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं लहसुन प्याज वर्जित कर देना। मन कहते हैं ना कि भाई जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो शुद्ध मन रहने के लिए हमको भाई प्याज लहसुन से परे रखते हैं, इसलिए सात्विक भाव से रहते हैं। इसलिए
सर्वप्रथम नहाए कहा जाता है। नहाना खाना तो रोज खाता पीता है, हाँ। पर रह गया बात कि नहाना खाना उस दूसरे रूप में लिया जाता है। तो उस दिन स्नान ध्यान करके उस दिन केवल कुछ नहीं और कुछ भाव नहीं रखना है। क्या कर रहे हैं भाई, तो हम जो व्रत हम जो रख रहे हैं, आज सूर्य भगवान का पूजा करना है, इसलिए आज हम लोग शुद्ध भोजन बना रहे हैं। उस दिन शुद्ध भोजन पकवान जो भी दाल भात सब्जी बनता है, उसको प्रसाद कर पूजा करने के बनाने के बाद उस सारे प्रसाद को भुवन भास्कर को अर्पित कर दिया जाता है। भगवान यही भावना होती है कि भगवान जी ये जो भोजन बना है, आज का भोजन आपके निमित्त। तो इससे क्या हुआ कि वो प्रसाद हो गया। प्रसाद हो गया तो हम लोग परिवर्तिन लोग किए, जो व्रत किए हैं तो किए ही, ग्रहण की गई ही, और उसके अलावे भी जो है इष्ट मित्र बाल बच्चे बंधु बांधव जो भी हैं उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसा हो गया पहला। दूसरा दिन जो है खरना का प्रसाद के लिए कहा जाता है कि दूसरा दिन जो है दिन भर निराहार रहना है। स्नान ध्यान करने के बाद परिवर्तिन लोग जो है दिन भर निराहार रहेगी, कुछ ग्रहण नहीं करेगी। और साथ ही साथ क्या होगा कि संध्या के समय ऐसा धार्मिक गोधूली बेला में ऐसा मानता है, सब पूछता है कि बाबा किस समय खरना करेंगे। हाँ जी, है ना, पूछा जाता है अक्सर, पूछते कितने बजे खरना करेंगे। तो खरना का समय यही होता है, सूर्यास्त हुआ और प्रारंभ हुआ, रात्रि पहर शुरू हुआ, उस समय खरना करना चाहिए। अच्छा। तो उससे पहले जो है क्या हुआ, दिन भर सब परिवर्तिन लोग करते कि स्नान ध्यान करके शुद्ध मन से खीर बनाती हैं। खीर बनाने के बाद उस खीर को भुवन भास्कर को अर्पित करती है। अपने देव स्थल पर जहाँ पर पूजा कर रही है उसी स्थान पर भुवन भास्कर को ध्यान करके, अपने टिकोरा होता है, कपड़ी कहते हैं, मिट्टी का पात्र होता है, या पित्तल का भी बर्तन में कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग पित्तल में रखते हैं। हाँ, कि एक दो बर्तन में रख लेते हैं प्रसाद को, खीर को। और प्रसाद तो है ही, लेकिन दो जगह रखा जाता है कि एक जो है हम परिवर्तिन लोग ग्रहण करेंगे और बाल बच्चा लोग ग्रहण करेंगे। अच्छा। एक प्रसाद रखा जाता है उसके लिए जो परिवार के लिए, इष्ट मित्र बंधु बांधव जो भी आए उसको उससे प्रसाद उनको दिया जाता है। तो खरना का नियम यही है कि भाई उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। काहे कि भुवन भास्कर का प्रसाद है, अब भुवन भास्कर का प्रसाद है तो आरोग्यता तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। शरीर बलिष्ठ होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत करने वाला तो उसका मनोकामना तो पूर्ण होगा ही। हाँ। केवल नतमस्तक होकर के भुवन भास्कर के निमित्त जा करके नतमस्तक होगा, खरना का प्रसाद ग्रहण करेगा, भुवन भास्कर की कृपा से उनका शरीर सारे मनोकामना पूर्ण होगी, निरोग रहेगा, कंचन काया होगा। ये हो गया। हाँ। अब रह गया बात कि भाई प्रथम संध्या अर्घ जो पड़ता है वो है, तो ऐसा मान्यता है कि कहते हैं कि अस्ताचल सूर्य को अर्घ देना चाहिए, यानी सूर्य अस्त हो रहे हैं तो दे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अस्त हो जाए तब देना है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अरे बाबा अभी तो इतना समय तक तो है, इतना समय अभी तो अभी सूर्यास्त जो है पौने 6 बजे ना होगा, पर नहीं, सूर्यास्त होने से पहले आधा घंटा पहले 10 मिनट पहले भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे दिन का अर्घ का है कि सूर्योदय के साथ ही भगवान भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं और उनको अर्घ देना चाहिए। ऐसे धार्मिक मान्यता है कि भाई भुवन भास्कर का जो भी अर्घ केवल देता है, अर्घ देने का प्रधान है कि अर्घ देने से ही हर व्यक्ति का जो है जो व्रत कर रहा है उसको तो भुवन भास्कर की कृपा से मनोकामना पूर्ण होता है। कंचन काया के लिए सब कहते हैं ना भाई कि भाई निरोग रहे, मेरे बाल बच्चे निरोग रहे, मेरे पति निरोग रहे, इसी भावना से पूजा करता है आदमी। हाँ, परिवार मेरा निरोग रहे, इसी के लिए इतना कष्ट सह करके 4 दिन का व्रत परिवर्तिन लोग करते हैं। और रह गया बात कि भुवन भास्कर की कृपा सब पर बना रहता है, इसलिए इसी प्रकार से चाहिए कि भाई 4 दिन का व्रत सात्विक भाव से व्रत को करे और इस 4 दिन तक एक किसी को भी कटु वचन न बोले। हाँ। जैसा बोलते हैं वैसा लग जाता है, भाग लगता है कहते हैं। तो इसलिए चाहिए कि उस दिन सबको आशीष दे, इसी भावना से ओतप्रोत होकर के भुवन भास्कर की पूजा करे, भुवन भास्कर की कृपा सभी पर बना रहेगा। इसी बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी पाकर।
अब मुझे लगता है कि जो भी ऑडियंस है जो कि पहली बार छठ कर रही है तो वो अब क्लियर होंगी उनको कैसे करना है। तो बाबा जी अब चूँकि आप संकट मोचन हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं, तो ये संकट मोचन हनुमान मंदिर का कुछ इतिहास रहा ही है, तो ये कब से बना, कब क्या था, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि लगभग मेरा उम्र रहा होगा 15 वर्ष का। अच्छा। उस समय से हम वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो यही अंदाज लगा लीजिए कि 35 वर्ष से हम वहाँ पूजा कर रहे हैं। 35 वर्ष से पहले जो वहाँ पर जो था गांधी जी के स्मारक है, वहाँ पर ऐसे ही बर बाजार लगा करता था, है ना। पर वहाँ पर कुछ धर्म भीरू भक्तों द्वारा, उत्साही बच्चों के द्वारा हुआ कहा कि नहीं भाई ये नगर पालिका का ज़मीन है, तो यहाँ पर हनुमान जी को स्थापित कर दिया जाए। और उन्होंने क्या किया कि उस समय कुछ व्यवस्था किए, स्लेब वगैरह व्यवस्था कर लिए। वो कलाकार थे, दुखू जी थे, तो उन्होंने ही वहाँ पर स्लेब में हनुमान जी का प्रतिमा बना दिए और वहाँ से पूजन प्रारंभ हो गया। अच्छा। 35 वर्षों से वहाँ पूजा हो रहा है, बचपन से हम याद नहीं, बचपन से हम पूजा वहाँ करते आ रहे हैं। और उसके बाद जो है अभी जो है जीर्ण उद्धार कहा जाएगा हनुमान जी का मंदिर का, जो है 2002 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। 2000 में अभी जो है 2002 में हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और जिस समय उनकी स्थापना हुई, ऐसा होता है कि भाई जैसे प्रकार से बच्चा लोग का नामकरण होता है, जिस नक्षत्र में जन्म लेता है तो बच्चा का नाम रखा जाता है, उसी प्रकार से क्या हुआ कि भाई जिस नक्षत्र में हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ समय जो था, उस अनुसार से उनका जो है स अक्षर से नाम होना चाहिए था। अच्छा। ऐसे तो संकट मोचन नाम रखा गया, संकट मोचन है भाई, संकट मोचन हनुमान मंदिर बोलता भी है आदमी, बोलते हैं, पर मूल रूप से जो है हमारे बालाजी का नाम जो है शोक विनाशक संकट मोचन हनुमान मंदिर है। अच्छा। है ना। तो अभी जो पूजा हो रहा है उन्हीं के नाम से होता है। और रह गया बात कि इनका बड़ा ही महात्मा है हमारा। ऐसे तो भाई सनातन धर्म में जन्म लेने के नाते तो हर कोई को धर्म भीरू होना चाहिए, अपने इष्ट देव के प्रति लगाव होना भी चाहिए, सभी को रहना चाहिए। तो उसी के अनुसार हम जो बचपन से हनुमान जी का पूजा करते रहे हैं ना, तो हमको ऐसा उनका पूजा करने से ऐसा अनुभव होता है कि कभी भी किसी भी संकट में हम पड़े हैं, कैसों किसी भी संकट में लगता है कि अब हम पार नहीं लगेगा, पर कैसे पार लग जाते हैं पता नहीं लगता है। या बोलिए शारीरिक कष्ट में पड़ल है तो भी दूर हो जाता है केवल उनका नाम ध्यान करने से। इसलिए अभी यहाँ पर शुरू से ही संकट मोचन हनुमान मंदिर में शुरू से मान्यता हो गया, क्या हो गया है कि भाई जिनका भी मनोकामना पूर्ण होगा वो महाआरती कराएगा। तो क्या है कि विगत 2002 से लगातार ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मंगल को खाली गया, यानी खाली महाआरती नहीं हुआ। हर मंगल को कोई न कोई जजमान के द्वारा, भक्त के द्वारा महाआरती अभी तक चला आ रहा है। बीच में ऐसा समय भी आया, कोरोना काल आया। कोरोना काल में पूजा का घर से निकलना मुश्किल सबको था। हाँ, सबके लिए कोई नहीं निकलता था। फिर भी हमारा क्या कह जाए, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा, हम कि नहीं कोई जाए कि नहीं जाए, हम तो जाएंगे। हम मंदिर के बाहर में निकलते थे, सीआरपीएफ के जवान लोग बाहर रुकते थे, कहाँ जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। सब हंसता था, कहता था कि अरे कैसा आदमी, अरे कोरोना काल चल रहा है बाबा, सबको घर में घुस के रह रहा है, बैठ रहा है, आपको पूजा करने के लिए सोच रहा है। बोले नहीं, ऐसा है कि बाबा भूखे रह जाएंगे हमारे बालाजी। मन में मेरा था कि नहीं भाई कुछ नहीं करके आएंगे तो थोड़ा सा प्रसाद और पानी रख करके तो हम चलाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो उन लोग हंसते, शुरू तो साथ ले करके हम उनको गए वहाँ कि भाई कहाँ जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। एक दिन पहुँचाएँ, उसके बाद बेचारा लोग जान गया कि नहीं भाई बाबा पूजा करते हैं। तो उस समय में भी
यानी जब कोई आदमी नहीं निकलता था उस समय में भी हम जो है वहाँ महाआरती हवन कोई नहीं रहता तो स्वयं के द्वारा अपने द्वारा मंत्र पढ़ना, अपने पूजा करना, अपने हवन करना है, हवन करके आरती करके भगवान को भोग लगाना है और अपने स्वयं प्रसाद ग्रहण करना है और बालाजी से विदा ले लेना है। ऐसा होते आया है। अब वो तो रहा उस समय के लिए, पर अभी है कि भगवान बालाजी कैसा है। लोहरदगा स्थित अपर बाजार स्थित शोक विनाशक जो हनुमान मंदिर है, जो है शोक विनाशक नाम से ही समझ जाइए कि शोक मतलब कष्ट को, शोक को दूर करने वाले, संकट मोचन यानी संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति को दूर करने वाले हमारे हनुमान जी हैं। तो इसलिए जिनका भी मनोकामना जो भी रहा है अभी तक, जो भी मनोकामना रहा है भगवान के समीप जा कर के केवल गोहराना है, हाथ जोड़ करके मन में प्रार्थना कर लेना है कि भगवान जी ये कार्य हमारा संपन्न करा दीजिए। कोई रोग से ग्रसित है तो उसका रोग दूर हो जाता है, और साथ ही साथ और किसी को काम नहीं बन रहा है तो बालाजी की कृपा है कि काम भी बन जाता है। इसलिए अभी तक जो है वहाँ महाआरती अभी तक चलता आ रहा है। प्रत्येक मंगलवार की महाआरती किसी न किसी जजमान के द्वारा संपन्न होता है, और किसी कारण ऐसा हो गया कि भाई कोई जजमान नहीं पहुंच पाए, जैसे जजमान है भी और उनका नहीं बनने लगा, कुछ छूतक लग गया, किसी का भाई जन्म संस्कार हो गया, किसी के यहाँ जन्म ले लिया, किसी के यहाँ मृत्यु हो गया, गोतिया नहीं अब तो पूजा नहीं कर पाया, तो भी पूजा बंद आज तक नहीं हुआ। शोक विनाशक संकट मोचन मंदिर परिवार के द्वारा महाआरती अभी तक होती चली आ रही है और आगे भी ऐसा है कि भाई चलेगा, है ना। अच्छा बाबूजी, ऐसा माना जाता है और बहुत जगह से सुनने में भी आया कि हनुमान जी का मंदिर तो देशों में बहुत है, लेकिन दक्षिणी मुख हनुमान मंदिर का कुछ अपना अलग महत्व है क्या? हाँ, महत्व है। ऐसा है ना कि दक्षिणेश्वर काली और दक्षिण मुख का हनुमान जी को शुभ माना जाता है। हाँ, शुभ माना जाता है। ऐसा मान्यता, धार्मिक मान्यता है कि दक्षिण मुख के भगवती और दक्षिण मुख के हनुमान जी जो रहते हैं सारे कष्टों को दूर करने वाले और मनोकामना यानी कि शीघ्र लाभ प्राप्त करना है ना, तो अच्छा। भगवती से मिलना है ना, तो ऐसे तो भाई भगवती कहूँ है सब जगह, ऐसे है कि भाई तो सब जगह उनके द्वारा जो आशीर्वाद तो मिलता ही है। पर जैसे है कि अभी दक्षिणेश्वर काली कहते हैं ना, दक्षिण मुख के हैं, काली माता जो है दक्षिण मुख के हैं, तो क्या है कि उनका स्थान बहुत अच्छी है, सिद्ध पृष्ठ कहलाता है। वहाँ अच्छा। अभी भी भक्त लोग जाते हैं, वहाँ गए, उनसे जो भी है भक्त वहाँ जाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण है सो भगवती करती हैं। उसी प्रकार से दक्षिण मुख का हनुमान जी शुभ कार्य होते हैं। ये तो धार्मिक मान्यता है, परंतु हमारे साथ बीता हुआ है। दक्षिण मुख का हनुमान जी का सेवक अभी भी हुआ है। लोहरदगा स्थित जो है रघुनंदन लेन में दक्षिण मुख का हनुमान जी अभी भी है। कुछ भी हो भाई, उनका कृपा हम पर हमेशा है, और वहाँ पर जो भी भक्त हैं केवल दर्शन मात्र जो करता है वो हनुमान जी की कृपा से उनको, देखिए इस संसार में जन्म लिए हैं तो कहते हैं कि भाई आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है, इस संसार में जो आया है कर्म फल भोगने के लिए ही आया है। कहते हैं ना कि कर्म फल भोगने के लिए आया है, तो कर्म फल तो भोगेंगे जरूर, परंतु अगर उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो सरलता से पार हो जाएगा, कष्ट आएगा सरलता से पार हो जाएगा। उसी प्रकार से है कि दक्षिण मुख के हनुमान जी जो है ना, जो भी उनका आराधना करता है व्यक्ति, उनकी मनोकामना पूर्ण जल्दी से जल्दी होती है। तो बाबा जी हमारा अगला सवाल है, हाँ, कि आप चूँकि लोहरदगा जिले के झारखंड प्रांत के रहने वाले हैं, तो कहा जाता है कि झारखंड प्रांत में लोहरदगा से कुछ दूरी पे एक दूसरा जिला है जिसका नाम है गुमला, और उस जिले से 20 किलोमीटर दूरी पे एक ग्राम है जिनका नाम है आंजन धाम। तो वहाँ के लोग जो कहते हैं कि हनुमान जी का जो जन्म स्थली है, हनुमान जी का जन्म हुआ वहीं पे हुआ, क्या ये सच है? ये तो ऐसा है ना कि आस्था का सवाल है। यहाँ पर आस्था है, उनका धार्मिक मान्यता है कि भाई हमारा भी धार्मिक मान्यता है कि झारखंड में गुमला स्थित जो आंजन ग्राम है हनुमान जी का जन्म स्थली है। ऐसा हम लोग धार्मिक मान्यता है, मानते भी हैं।
परंतु कुछ महाराष्ट्र में भी एक जगह है, अच्छा, नासिक नासिक में भी जो है, वहाँ पर भी हनुमान जी का जन्म स्थान के बारे में बतलाया जाता है। उनका कहना है कि भाई जन्म स्थान हनुमान जी यहीं जन्म लिए थे। अच्छा, ऐसा है, परंतु वे आस्था की चीज़ है। हम लोग मानते हैं कि भाई हमारे जन्म स्थान जो हनुमान जी का है, साक्ष्य के आधार पर, गुफा के आधार पर लगता है कि नहीं भाई हनुमान जी हमारे भाई जंगल पहाड़ में ही रहे थे, तो यही है हनुमान जी हमारे। और उनका कहना है कि भाई हमारे यहाँ थे। ठीक है, तो आस्था का सवाल मानने के है ऊपर। ना? हाँ। किसी भी भक्तजन को अगर कोई दुख तकलीफ हो, पीड़ा हो, या फिर ऐसे भी हनुमान जी को अगर खुश करना हो, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? अभी के समय में इस कलयुग में ना, कोई साक्षात देव और जागृत देव हैं तो हनुमान जी हैं। हाँ, वो है। संकट मोचन है और रुद्र अवतार कहलाते हैं, भोलेनाथ का अवतार है। हाँ जी। और रह गया बात कि कलयुग में जो है ना, हनुमान जी को प्रसन्न करना बड़ा ही सरल है। कोई ज़्यादा 8 नंबर नहीं हनुमान जी के लिए, और सभी देवताओं के लिए तो कुछ है न कुछ है, राशि पूजा है, ऐसा है वैसा है, पर हनुमान जी बड़ा ही सरल है। कुछ नहीं करोगे तो भाई कुछ एक पुष्प अर्पण कर दो और चोला लगा दो हमको। राम जी का चोला ऐसा है, धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी को चोला लगाना क्यों चाहिए, इसके पीछे भी कहानी है। अच्छा। कहानी यह है कि एक समय की बात है कि सीता माता सिंदूर लगा रही थी। सिंदूर लगा रही थी तो हुआ का कि सिंदूर लगा रहे माथा में भाई, तो हनुमान जी को उत्सुकता जगा भाना कि भाई माता आखिर सिंदूर क्यों लगाती है, भाई हम लोग भी लगा सकते हैं, क्या बात है। तो पूछने पहुंच गए, माता आप सिंदूर क्यों लगाते हैं? तो कह दिए कि भाई अपने पति के लंबी आयु के लिए सिंदूर हम लगाते हैं। हनुमान जी बड़ा सरल स्वभाव के भाई भक्त थे हनुमान जी के, यानी कोई भक्त था तो हृदय से, कोई भक्त था तो हनुमान जी थे, हमेशा विद्यमान रहे वहां पर, राम जी के। हाँ, युद्ध भूमि में भी गए तो साथ रहे, यहाँ तक कि आशीर्वाद भी ले लिए थे। क्या ले लिए थे कि भाई जमाई आएगा तो चुटकी बजाने के लिए हम रहेंगे। यानी कि इतना बुद्धिमान थे हनुमान जी, बुद्धिमान कहल जाए, बल बुद्धि के दाता हनुमान जी हैं। तो कहा जाता है कि भाई एक समय क्या कहा जाएगा, बल बुद्धि के दाता हनुमान जी को इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिमान थे वो उन्होंने उनको बुझाया कि आखिर भाई माता रानी इतना सिंदूर थोड़ा सा ही लगाती है, ऐसा करते हैं कि हम पूरा शरीर में लगा लेते हैं, तो हनुमान जी का, हमारे राम जी का आयु जो है और लंबा हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। इतना सा सिंदूर लगाने से जब लंबा आयु बढ़ता हम पूरे सिंदूर में लगा लेंगे। वो तो क्या हुआ कि वो पूरा सिंदूर जो है पूरा शरीर में लगा करके पहुंच गए। सीता जी देखी कर ये क्या कर लिया, ये कौन है भाई? तो देख रहे हैं कि हनुमान जी तो है, हनुमान जी हैं भाई। पूछने लगे तो माता आप इतना सिंदूर लगाएंगे तो हमको लगा कि प्रभु, हम सिंदूर लगा लेंगे तो मेरा प्रभु का और लंबा आयु हो जाएगा, दीर्घायु होंगे। तो खुश होकर के माता जो है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दिन जानकी माता, उसी समय उनको दिए अष्ट सिद्धि। जाओ तुम्हारा अष्ट सिद्धि नौ निधि जितना सारा का सारा तुमको प्राप्त है। तो इसीलिए हनुमान जी की आराधना करने वाला भक्त को कभी कोई कमी नहीं होता है। और आगे अब सरल है तो उनको चोला लगाइए, धूप दिखाइए उनको। भाई केला प्रिय है, फल के रूप में अगर कुछ दे रहे हैं तो केला दीजिए, और ना तो भाई लड्डू खिलाइए। कुछ नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा कर लीजिए। कुछ नहीं कर रहा। हनुमान चालीसा से याद आया, हनुमान चालीसा के ही जैसा एक बजरंग बाण है, उसका भी पाठ होता है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ रेगुलर तौर पे नहीं करना चाहिए। हाँ है ना, इसलिए है बजरंग बाण में वहां पर राम जी के लिए शपथ पत्र दिया गया है। अच्छा। शपथ पत्र ये है कि एक काम कीजिए हनुमान जी, राम जी ने तो आपको कसम है। अब बताइए, बात बात में किसी को कह के बैठ जाएंगे, रोज बैठेंगे, रोज कसम दिलाएंगे। हाँ। तो भाई अच्छा तो बात नहीं अच्छी है। बात नहीं। उनको काम तो करेंगे, कसम दे देंगे तो काम तो करेंगे जरूर, परंतु भाई एक
एक समय ऐसा होगा कि उसको भाई मन उचाट हो जाएगा, बस बार बार ही आता है खाली तंग करने के लिए, कुछ है कसम है शपथ है राम जी के नहीं काम कीजिएगा हनुमान जी, तो भाई चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसलिए हनुमान बाण में है शपथ पत्र है, इसलिए चाहिए कि लोग को करना जरूर चाहिए, याद दिलाते रहना चाहिए बीच में हनुमान जी की, देखिए आपको कसम है नहीं ये काम होना चाहिए भाई, पर ऐसा नहीं कि हमेशा रेगुलर नहीं, इसलिए बीच बीच में पाठ करना चाहिए, ना कि प्रत्येक दिन हनुमान बाण का पाठ करें। अच्छा बाबा जी, सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है भगवा रंग। कोई भी पूजा पाठ हो या कुछ भी ऐसा होता है तो लोग भगवा रंग के वस्त्र धारण करते हैं, तो भगवा रंग ही क्यों? अरे उसके पीछे रीजन है ना, भगवा रंग जो है उगता हुआ सूर्य का प्रतीक है। अच्छा। है ना, उगता हुआ सूर्य देखते हैं लालिमा रहता है, भगवा कलर एकदम केसरिया कलर लाल, है ना, तो रहता है। और रह गया बात, ऐसा भी कहा जाता है कि भाई जैसा वस्त्र पहनिएगा ना तो ऐसा मन होगा ही। अगर सात्विक आप धोती साड़ी पहन के चल रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, तो आपको तो ऐसे लगेगा कि हाँ ठीक है। ऐसे ही वस्त्र वही है, वस्त्र अगर अटपटांग ढंग के पहन रहे हैं तो मन में नहीं सात्विक भाव होता। पूजा कहते हैं ना, पूजा के समय भाई बैठो तो इस तरह का वस्त्र पहनना चाहिए। तो भगवा रंग ही क्यों, तो उसके पीछे यही है कि सूर्य का उगता हुआ सूर्य का प्रतीक है। अच्छा। भगवा रंग, और भगवा रंग जो है क्या है, सूर्य का प्रतीक वो है हमेशा केसरिया रंग जो है तेज का प्रतीक है ना। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई हमेशा सनातन धर्मी जो है चाहता है कि पूजा पाठ में केसरिया को शुद्ध माना जाता है, शुभ माना जाता है। अच्छा। इसलिए केसरिया वैसा कोई अति नहीं है रंग, तो भाई नवग्रह शांति के लिए हम लोग का भाई सनातन धर्म ऐसा कोई रंग वर्जित नहीं है, वर्जित नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि भाई कुछ धर्म के लोगों के लिए है कि भाई यही रंग होना चाहिए, ये रंग होना चाहिए, पर हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमारा सब रंग मेरा है, सब ग्रह अति रंग मेरा है, लाल पीला हरा काला कुछ थोड़े बचे। नवग्रह में 9 ग्रह के 9 सब रंग है, लाल पीला हरा काला सब श्वेत है, सब है ना। पर केसरिया रंग को शुभ मानते हैं कि भाई उगता हुआ सूर्य का प्रतीक है, तो शुभ माना जाता है। और तेज बोलता है, इसमें मन में सात्विक भाव जगता है। सनातन धर्म का अलग एक पहचान है कि भाई हाँ केसरिया साधु महात्मा लोग पहनते थे, क्यों केसरिया पहनते, वही कारण है, मन में दुर्भावना नहीं आएगा कि भाई हम साधु हैं। अगर इसको हम पहने, पगड़ी धारण किए हुए हैं, केसरिया रंग का वस्त्र पहने हुए, तो मन में एक भाव जगेगा कि अरे हम पुजारी हैं, हम सेवक हैं, एक भाव होता है। इसलिए भाई इसको माना जाता है कि केसरिया ही पहनना चाहिए। केसरिया पहनने से ही मन में सात्विक भाव आता है, और सात्विक भाव आएगा तब मन में श्रद्धा जागेगा, श्रद्धा जागेगा तो अब अच्छी तरह से पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी करना है करेंगे। इसलिए केसरिया शुभ मानते हैं। चलिए अगला सवाल आपसे बाबा जी, कि सनातन धर्म में जब भी कोई पर्व त्योहार आता है, जैसे कि अभी फिलहाल आया था नवरात्रि तो लोग 9 दिन तक तो दुर्गा करते हैं और 10वें दिन से फिर मुर्गा करने लग जाते हैं। तो इस पर आप कुछ अपनी राय दे पाए तो दीजिए। देखिए ऐसा है ना, ये तो क्या कहा जाएगा, या तो मानो पूरा, न तो नहीं मानो। तो ये भाव नहीं रखना चाहिए कि 9 दिन हम ऐसे अच्छी तरह से माता रानी की सेवा की, सात्विक भाव से रहें, और उसके बाद 9 दिन के बाद जो है निरामिष भोजन कर रहे हैं। तो जहाँ तक है मेरे विचार से ये उचित तो नहीं है। उचित भाव अरे रखना है तो हमेशा भाव रखिए ये चीज। ऐसा थोड़े है कि भाई 9 दिन हम पूजा किए और 10वां दिन मांस मदिरा खाने के लिए छूट मिल गया है, वैसा कुछ थोड़े है, ये उचित नहीं है। जहाँ तक भाव है कि भाई होना चाहिए तो भाई पूर्ण रूप से छोड़िए, पूर्ण रूप से अति मानिए, खा रहे हैं तो खाइए अपना, कोई अति नहीं। पर ये ढोंग नहीं करना चाहिए कि 9 दिन हमें सो सात्विक भाव से हैं और 9वां दिन के बाद 10वीं चढ़ा नहीं कि खचमुड़ी, ये सब ठीक नहीं, उचित नहीं, मेरे विचार से तो नहीं होना चाहिए। क्या आप काला जादू, तंत्र मंत्र इस तरह की चीज़ों पर विश्वास करते हैं? क्या वो आज भी हमारे समाज में ये चीज़ हो रही है? ऐसा है ना, काला जादू का स्थान था, कभी कालांतर में था, वो जादू को तो आदमी मानता था कि काला जादू होता था। पर अभी के समय में
वो विद्या जो है लुप्त हो चुका है, वो कुछ वैसा कुछ नहीं है। अभी जो काला जादू कर रहा है, कुछ दिखा रहा है, तो ढोंग है, वैसा कुछ नहीं है। काला जादू अभी कुछ वैसा नहीं रह गया है। केवल वैज्ञानिक लोग भी इसको मानता है, रिसर्च करके मानता है। ढेर कुछ है कि जैसे आप कहते हैं ना भाई, बताता है आदमी कि भाई है सो तुम्हारा इतना परिवार है, इतना बच्चा है, सब आदमी बताता है। चाहे काला जादू का डांट चौकान कहता है भाई कि हम पर कुछ कर दिया है, ये वैसा कुछ नहीं रहता है। ये संजोग है कि अगर मान लीजिए फलना है, कोई आया, वैसे मन में भाव बैठ गया कि अगला है से इस तरह के विचार रखती है, तो आपको कहूँ दिखेगा तो लगेगा नहीं हमको कर दी, ऐसा होता है ना। संजोग है कि भाई किसी को देखिए, दर्शन किए और काम में गए, काम नहीं बना, फलनावा का मुंह देखे मन से, तो ये जो है सही नहीं है। ये संजोग है कि भाई समय नहीं, काम नहीं हुआ, चाहे काम हो गया तो भाई ठीक है, फलना का मुंह देख करके गए तो अच्छा हुआ, ऐसा है, वैसा कुछ है नहीं। तो जो लोगों के घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है, जो कहते हैं कि हवा लग गया या भूत प्रेत का वास हो गया, तो ये तो कहीं ना कहीं सच है शायद। हाँ, तो नेगेटिव एनर्जी तो हमेशा, देखिए दिन है तो रात है, हाँ, है ना, तो हमेशा रहा है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, हमेशा एनर्जी हमेशा रहा है, हमेशा रहता है, यहाँ पर भी सब जगह रहता है। पर रह गया बात कि नेगेटिव एनर्जी अगर है तो उसको पॉजिटिव बदलने के लिए भाई क्या होना क्या चाहिए। देखिए, मन में भाव होना चाहिए। भाव यह होना चाहिए कि भाव क्या है कि सात्विक भाव होना चाहिए कि हर कोई को एक आस्था होता है, अपने इष्ट देव कोई ना कोई होता है, माता रानी है, बालाजी है, भोला बाबा, सब कोई का अपना अपना रहता है। तो अगर मन में भाव खाली रहे कि भाई इनका आराधना हम कर रहे हैं और उनका आराधना करते हैं, तो निश्चय ही कि नेगेटिव एनर्जी दूर होगा, है ना, तो जाएगा। और रह गया बात कि भाई तो उस एनर्जी को दूर करने के लिए, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए हम लोग को चाहिए कि जैसे देखिए अभी के समय में कोई जागृत देव है तो हनुमान जी है, तो होना चाहिए कि और कुछ नहीं। ऐसे भी कहते हैं ना, कहते हैं भूत प्रेत निकट ने आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो होता क्या है कि हनुमान चालीसा ऐसे भी बचपन में हमको याद था, अभी तो भाई हम लोग को जान ही रहे, बचपन में भी हम लोग को सिखाया जाता था कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत नहीं आता। तो सही बात था कि भाई कहूँ चल जाते, अगर हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अगर कोई कह देता कि शमशान भूमि में चल जाओ और हनुमान चालीसा पढ़ कर चलाओ तो चल आ जाता, ये विश्वास होता है। वो विश्वास होता है कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं मतलब हमारे साथ साथ हनुमान जी, कोई भूत प्रेत नहीं आवेगा हमारे सामने, सबको गदा सम्मान मिलेगा, ऐसा मन में भाव होता है। तो है, वास्तविकता है कि अगर हनुमान जी का अभी भी सच्चे मन से आराधना करें, सच्चे हृदय से अगर हनुमान चालीसा पढ़े, जब भाव से, वैसे बचपना में आदमी हनुमान चालीसा जय हनुमान जी जय बजरंगबली करते थे तो दूर हो जाता था, है ना। तो अभी के समय में अगर सात्विक भाव से हनुमान जी की आराधना करे, कुछ न करे तो भाई हनुमान जी की दैनिक हनुमान चालीसा पढ़े, तो निश्चित है कि जिस घर में ऐसे भी हनुमान जी की आराधना, माता रानी की सेवा जिस घर में होगा, उस घर में तो भूत प्रेत का बाधा होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस हनुमान जी के नाम से अगर आहुति पड़े तो और अच्छा है। अगर तो हवन होता है जिस घर में, ऐसे भी कहा जाता है कि संध्या काल में धूप क्यों दिखाते, कपूर के ही आरती क्यों दिखाना चाहिए, उसके पीछे भी रीजन है। कपूर जो है, कपूर के आरती जो लिया जाता है, आरती की हम लोग, आरती करने के बाद भाव होता है कि भाई इस तरह से पूरा ठेका करके ही लीजिए, 3 बार लीजिए, क्यों, और उसको हाथ ऐसे कीजिए, क्यों करते हैं, तो उसके पीछे रीजन है। सात्विक भाव है कि कपूर का आरती लेते हैं तो हमारा नेगेटिव जो भी है पॉजिटिव में बदल जाता है। अच्छा। आरती लेने के बाद जो भी अगर है शरीर में कुछ वैसा तो वो दूर हो जाता है। इसलिए अभी के समय में अगर हम तो ही चाहेंगे, सनातन धर्म के मानने वालों को ही कहेंगे कि भाई और कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चे को हनुमान चालीसा तो निश्चित ही सिखाएं, धर्म के बारे में ज्ञान तो निश्चित ही दें। कहें कि ऐसे कहा जाता है कि भाई सनातन धर्मी है, हिंदू हैं, परंतु किसी को कहा जाए कि हनुमान चालीसा का पाठ करो तो नहीं बताएगा, तो ये तो उचित नहीं है। हम लोग को चाहिए, सनातन धर्म है तो धर्म के बारे में तो कुछ सीखना चाहिए। गायत्री मंत्र है, हनुमान चालीसा है, तो ये सब छोटा छोटा
है, उपाय है, तो आदमी को करते रहना चाहिए। और धर्म भीरू होना चाहिए। ये नहीं कहें कि दिन रात पूजा में करते रहो, पर अपने धर्म के बारे में तो जानो, तुम सीखो कि हमारा धर्म है क्या है। क्यों कहा जाता है? देखिए, सभी का धर्म में कहा जाता है फलना धर्म की जय, फलना धर्म की जय होता है, पर एक सनातन धर्म ही है जो कहता है विश्व का कल्याण हो, सभी का कल्याण कहते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग सुख से रहें, सब कोई निरोग रहें, सब कोई आरोग रहें। हम लोग की भावना तो ये है। अगर इस भावना में हम हैं और हमारे बच्चे, सनातन धर्म को मानने वाले बच्चे इस चीज़ को नहीं सीखेंगे, अपने धर्म के बारे में जानेंगे नहीं, तो कहाँ से फिर आगे क्या करेंगे? धर्म भीरू तो होंगे नहीं, अपने धर्म के प्रति उनको रुझान नहीं, झुकाव नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग को तो चाहिए कि भाई सनातन धर्म के हैं तो अपने धर्म के बारे में कुछ न कुछ सीखे। रोज नहीं जा सके हनुमान जी के पास, मंदिर में नहीं जा, रोज एक दिन निश्चित करके हनुमान जी के पास जाना चाहिए। अपने जो भी इष्ट देव आराध्य हो, मंदिर जाना चाहिए। कहते हैं ना कि भाई मंदिर ही क्यों जाने चाहिए, घर में हमारा मंदिर है, घर ही मेरा मंदिर है, सबको बोलता है, हाँ। है ना, घर ही मंदिर है। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती गंगा बोलता है आदमी, हाँ। तो मन चंगा कठौती गंगा किसके लिए है? उसके लिए है मन चंगा कठौती गंगा, उसके लिए जो वृद्ध आत्मा है, बेचारा बूढ़ा है, गंगा स्नान करने नहीं जा सकता है, गरीब है, उसको रुपया पैसा नहीं, वहाँ जा सकता है गाड़ी में बैठ करके गंगा स्नान कर सकता है जा करके, तो उसके लिए भगवान बना दी है मन चंगा तो कठौती गंगा। उसके लिए है ना कि जो बूढ़ बुजुर्ग है, स्नान करने नहीं जान सकेंगे, तो भाई आदि गंगा पुनः पुनः गंगे चमने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे चैव जने अस्मिन् सन्निधौ कुरु, यानी भगवान के नाम लेकर के गंगा जी यहीं है, इसी कठौती में है, स्नान कर लीजिए, मन में भाव ना है ना। तो ये हो गया। अब रह गया बात कि प्रत्येक बच्चे को इसलिए अपना धर्म के प्रति झुकाव आदमी को रहना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। मंदिर इसलिए जाना चाहिए कि भाई सर्व धर्म वाला सब कोई जाता है तो क्या होता है कि जा रहे तो वहाँ बैठ करके 10 व्यक्ति से मिलेंगे, परिवार से मिलेंगे, पहले तो परिवार हो जाता है, घर हो गया। अगर आप सामाजिक आदमी हो गए, मंदिर प्रांगण में जा रहे हैं तो 10 गो से तुम लगाव होगा, वहाँ पर कौन है भाई, सब है, तो भाई सबसे लगाव होगा, बातचीत होगा, तो अपने धर्म के बारे में जानोगे, देश के बारे में जानोगे, समाज के बारे में जानोगे, और क्या कमी है बेसी है मेरे समाज में, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जब एक जगह जाइएगा नहीं, घर में बैठल रहिएगा तो थोड़ा होगा। अब घर में मेरा मंदिर है, घर में बैठल रहिए ना मंदिर है तो क्या होगा, तो जानिएगा समाज दुनिया से चले रहिएगा। मान लीजिए कुछ समय पर आवेगा तो क्या होगा कि घर मंदिर में बैठते रहिए, कोई आपको पास पूछने के लिए कोई नहीं पहुंचेगा। अगर रोज आप जा रहे हैं, प्रणाम भैया, प्रणाम चाचा, अरे कहते हैं क्या कि किसी को आदर दे रहे हैं, कहूँ जाकर देखिए, कहूँ जाइएगा तब ना बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद लीजिएगा। आशीर्वाद लेने का मतलब ये है कि पैर छू कर आशीर्वाद ही लेने के क्यों कहल जाता था हम लोग कहल जाता था इसलिए पैर छूते हैं कि देखिए खून का संचार, वैज्ञानिक मान्यता है हम लोग को, पैर छूना, दंडवत करना, उसके पीछे रीजन है हम लोग का सनातन धर्म में, इसलिए रीजन ये है कि देखिएगा कि जब भी पैर छुएं तो क्या आपको करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। झुकते हैं, अगर हम लोग झुकते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ जाता है, सर में जाता है, तो तरोताजा ब्लड वहाँ गया, तो मन मस्तिष्क शुद्ध हो गया। मन यहाँ के जो कहते हैं कि ब्रेन में दर्द है, माथा में दर्द है, फलना चाहिए, अरे तुम रोज दंडवत करो, शीर्षासन करो ना, तुम्हारा माथा दर्द नहीं होगा, कहाँ से होगा, पर वो करेगा नहीं। तो इसलिए भाई अवश्य नहीं करोगे तो भाई हम लोग सामाजिक प्राणी है ना, तो हम लोग को बता दे कि पैर छूना है, पैर छुएंगे, उससे भी ज़्यादा हो गया तो पूरा दंडवटे हो जाओ, पूरा माथा एकदम ठेका माथा चरण में, तो क्या होगा, उससे भाई मन शुद्ध होगा, मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। वो ये तो हो गया वैज्ञानिक मान्यता। धार्मिक दृष्टि से है कि अगर अगला प्रणाम कर रहा है तो होता क्या है कि जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं तो उसके नज़र में तो आप अच्छा बनिएगा, बन गए, पर जो अगल बगल से जो देख रहा है ना उसकी नज़र में भी तू बन रहा है बढ़िया। और वो क्या हो रहा है, तुम आशीर्वाद ले रहा है, तो ये तो भाव है भाई, तो
जब भी प्रणाम करेगा तो कुछ नहीं आदमी बोलेगा तो खुश रहा बाबू। ऐसा है कि 24 घंटा में एक बार सरस्वती जीवा में वास करते हैं। हाँ। इसीलिए कहते हैं कि अभी ऐसा कभी नहीं, जिसे को हमेशा नाक गाने का आदत रहता, नाके गाने का क्या नहीं है, कुछ हो नहीं है बाबा, हमारे पास इतना नहीं है बाबा, चाहे इतना रहता तो ये काम करते, ऐसा होता है। पर है कि इसलिए नहीं बोलना चाहिए। अगर सरस्वती जी जीवा में वास रहते, नहीं है करते नाकी गाइएगा ना, अब जब उस समय सरस्वती जी जीवा में आ गए ना तो वही चीज़ हो जाएगा। तो इसलिए चाहिए कि भाई हमेशा नेगेटिव बात नहीं बोलो, पॉजिटिव हमेशा बोलिए कि भाई अभी नहीं है। हाँ ये बोल सकते हैं कि अभी नहीं, आगे ठीक होगा मेरा, अभी हमें नहीं है, आगे हमको ठीक होगा, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। अब होगा वो, अगर सात्विक भाव से मन में सोच लेगा कि अभी ठीक है, हमारा समय खराब है, अभी नहीं हुआ है, आगे मेरा ठीक होगा, तो निश्चित ही है कि आगे उसका अच्छा होगा ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकारी जानकर। तो बाबा ये बताइए कि आप हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, आपके साथ ऐसा जरूर कुछ ऐसा घटना कभी हुआ होगा जब आपको लगा कि आप बहुत संकट में, बहुत परेशानी में हैं और हनुमान जी साक्षात आकर आपको वहाँ से निकाले हों। हाँ, ऐसा हुआ है। हनुमान जी पर मेरा अटूट आस्था है। आस्था इसलिए है, आस्था तो है ही, पर विश्वास भी है कि ऐसा भी हमारे साथ बीता है। ऐसा बीता हुआ हम कहानी बता रहे हैं कि अभी अगर हमारे जगह देखने वाला आदमी कहता कि जो एक्सीडेंट हुआ बच्चा नहीं बचेगा, चाहे मर गया होगा, पक्का मर गया होगा, देखने वाला वही कहता। हमारे साथ 2 बार ऐसा हुआ। 9वीं के दिन हवन करा करके बाबू हनुमान जी का दर्शन किए और हम जा रहे थे पतरा, हमारा ससुराल हुआ। हाँ, अच्छा। तो बच्चा लोग वहीं था, तो कहे भाई 9वीं के तो सब कुछ पाठ पूजा हो ही गया है, हवन कर लिए, तो इच्छा हुआ कि नहीं से हम अब चलो भाई बाल बच्चा जगह चलते हैं। 9वीं था, यहाँ से हम चले हनुमान जी का ध्यान करके। उस समय नया नया गाड़ी सीखे थे। अच्छा। गाड़ी चला के एकदम बढ़िया से, यहाँ से कहूँ यहाँ से कुछ नहीं हुआ, पतरातू पहुँच गए और एका बैग यानी कि भैंस सो साइड में था रोड के, और लड़ता हुआ एक बैग पहुंच गया। हमको उस समय सूझा नहीं कि हम क्या करें, ब्रेक मारे तो भी सटेगा, भैंस में लगेगा, और मोड़ते हैं कहूँ तो मेरा एक्सीडेंट होता है। उस समय कुछ नहीं बुझाया, खाली या बालाजी या हनुमान जी कहें, और बस कुछ नहीं, अपने स्टेयरिंग मेरा घूम गया और घूमा, और तो बाबू तो किसी को नहीं लगा, न भैंस को भी नहीं लगा, और गाड़ी जो है एक पोल से जाके टकरा गया। ये लाइन वाला जो पोल होता है ना, हाँ। उससे, यानी कि 4040 वोल्ट की जो रहता है बहुत, वो खुट्टा है से टूट गया बाबू। मारुति से हमारा सोच कितना कस के लगा, और हमारे साइड में ही लगा। पर क्या है कि हमको खरोच तक नहीं आया। मेरा मौसेरा भाई भी उसमें था। हमको तो डर गए कि हमको तो कुछ होएगा, भैया मौसेरा भाई बैठल कहे, अकेला था एक भाई, हम कि या बाला जी अब कहा। तो उस समय कुछ नहीं सूझा, खाली बस ऐसे मोड़े हैं खाली, और उसी स्प्रिट में खुट्टा में टकराया है, और मेरा गाड़ी एकदम चकनाचूर। एक शीशा जो होता है ना, जैसे फिल्म में देखते हैं कि शीशा फूट के बाहर बिगाड़ा है ना, एक शीशा फेंका गया, सामने का फेंका गया, बगल का शीशा फेंका गया, और गाड़ी मारा से एकदम पूरा मेरा पैर में आकर के एकदम पूरा सट गया गाड़ी, है ना। पर ये वो खरोच तक नहीं आया। और उसके बाद हम लोग निकल के बाहर बतिया रहे हैं, जो भी आ रहा है कि अरे जो भी होगा गाड़ी चलाने वाला बच्चा नहीं, ऐसा हुआ। तो भाई हनुमान जी की कृपा तो रहा है, हनुमान जी की कृपा थी सब। वो हो गया, एक बार तो हो गया। दूसरा बार तो क्या कह जाए कि हमारा शरद पूर्णिमा था, आश्विन पूर्णिमा, उस दिन लक्ष्मी पूजा वगैरह होता है। तो पावरगंज में हम पूजा करा करके आ रहे थे, एक जगह पूजा कराने के लिए आ रहे थे। भाव जी भी आ रहे थे, उसी जगह पीछे पीछे साथ में आ रहे थे, और एका बैग है सो आ गया कुत्ता। अच्छा, है ना। हम कुछ नहीं कर पाए, ब्रेक भी नहीं मार पाए, कुछ नहीं हुआ। और कहते हैं कि
पिताजी पीछे थे, हमको तो पता नहीं कहा धक्का मारे हम भिगा गए। पर ये समझ में नहीं आया कि हम अपना हाथ ऐसे कैसे धर लिए, गाड़ी छोड़ करके अपना हाथ माथा में धर ली। अब गिरे हैं, इन्ने उन्हें लगा है माथा में, एक खरोच नहीं आया, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, मेरा केवल पैर टूट गया। अच्छा। टूटा जरूर, पर बालाजी की कृपा से है कि मेरा भाई जहाँ क्षति जहाँ होना चाहिए था भाई, जिस हिसाब से गिरे थे उस हिसाब से बहुत कुछ होता, पर कुछ नहीं। अभी आप लोग के सामने है, सब हनुमान जी की कृपा है। बाबा जी, अभी अभी हमारी टीम के द्वारा पता चला है कि छठ गीत की महान गायिका श्रीमती आदरणीय शारदा सिन्हा जी का आज देहांत हो गया। और चूँकि आज छठ का पहला दिन है नहाए खाए, तो इस चीज़ को हम लोग पॉजिटिव में लें, क्योंकि ये आज बहुत शुभ दिन था और वो छठी मैया से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव था। या फिर हम लोग को दुखी होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गायिका, उनका आवाज़ से हम लोग इमोशनल हो जाते थे छठ गीत सुनकर, तो वो चली गई छोड़कर। ऐसा है ना, शारदा सिन्हा जी का जाना एक तो दुखदाई है ही, दुखदाई तो है ही कि उनका स्थान कोई नहीं ले जा सकता, नहीं ले सकता, इसलिए कि भाई आज तक बचपन से हम लोग देखते आए, सुनते आए छठ मैया के गीत के बारे में। जहाँ गीत बजा का है तो शारदा सिन्हा का, छठी मैया का गीत शारदा, शुरू से सुनते आए हैं, अभी इतने उम्र हो गया हम लोग का। और रह गया बात कि भाई इस संसार में जो आया है उसको जाना है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, जाना ही है। परंतु इसको अच्छा भी मान सकते हैं और हम लोग के लिए तो दुखदाई है ही। अच्छा इस व्यू में कि वो महान छठी मैया के भक्त थी, और भक्त होने के नाते हमेशा वो छठी मैया के गीत हमेशा गाती रही। और उन्हीं के गाना सुन करके हम लोग तो कोई जानता भी नहीं कि छठ मैया के गीत क्या होता है, कोई गाता भी नहीं, बस उनका रिकॉर्डिंग लगा दिया, छठी मैया के गीत बज रहा है और छठ हो रहा है, ये देखते आए हैं। उनका कमी तो खलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं, इस संसार में उनका कमी हमेशा खलेगा। तो ये भी है कि भाई किसी के जाने से, ये प्रकृति का नियम है कि भाई जो आया है जाएगा ही। उस निमित्त अगर सोचे तो दुख तो है, परंतु एक अंदर से एक अटूट श्रद्धा के साथ खुशी है कि शारदा सिन्हा जी गई भी तो छठी मैया के व्रत के बीच में ही, यानी पहला दिन था, नहाए खाए का दिन है, शुद्ध मन से आदमी इसी दिन से व्रत रखता है। और उन्होंने इस संसार को त्याग करके वैकुंठ धाम को सूर्य भगवान के सम्मुख साक्षात गई, इससे बढ़कर और क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी आएंगे, हमसे मिलेंगे, जुड़ेंगे और हमारी प्यारी जनता को और भी कुछ जानने का मौका मिलेगा हमारे हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। जय सिया राम। जय सिया राम। बालाजी की कृपा धर्म प्रेमी सनातन धर्म के मानने वालों को हमेशा बनी रहे, यही भावना हमारा है। और बालाजी से यही प्रार्थना करेंगे कि सनातन धर्म का उज्जवल भविष्य हमेशा बना रहे। और आप लोगों ने स्टूडियो में बुला करके हमें जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष आशीर्वाद। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि भाई सनातन धर्म का विकास कैसे हो, सनातन धर्म कैसे खुशहाल रहे, इसके लिए हमेशा हमसे जहाँ तक होगा हमेशा आप लोग के समक्ष हमेशा आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जिन भी भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, समस्या हो या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, तो वे शोक विनाशक संकट मोचन हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी श्री पंकज मिश्रा जी से संपर्क कर सकते हैं।
उनकी संपर्क नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और जितना हो सके लोगों से शेयर करें।